जमा पूंजी आपकी हो, हमारी हो, रिश्तेदार की हो, ये बच्चे नादान होते, पूरी की पूरी बैंक से लुटा देते। और सबसे बड़ी जमा पूंजी जो होती है हमारे बच्चे होते, वो बच्चे फांसी पर लटक रहे हो, बच्चे कूद रहे बिल्डिंग से, आत्महत्या कर रहे, मेंटल टेंशन में रह रहे। जिस दौर में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए उस दौर में वो मरने जैसे विचार उनके अंदर आ रहे हैं, वो जुए सट्टे में। और इन लोगों के जो बड़े बड़े बाहुबली इनके चक्कर में उलझ जाते हैं, पोर्न के चक्कर में उलझ जाते हैं। हमें इनसे बचाने के लिए आप और हमको आगे आना पड़ेगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस मुहिम के अंदर हम और हमारा चैनल और हमारे साथी 24 घंटे इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। मेरे वीडियो को कुछ लोग टारगेट करते हैं और ये इस बात पे बोलेंगे कि हम लोग तो टैक्स देखते नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों ने ऐसे जो दिन भर माओ की कमाई में पीकर पड़े रहते हैं और कुछ करते जाते नहीं है। तो वो लोगों का बिल्कुल क्वेश्चन आता है कि हम लोगों ने तो जीवन में कभी टैक्स दिया नहीं, ना हम लोगों को कभी टैक्स देते। तो मैं उन बेवकूफों को बताना चाहता हूं या उन नशेड़ियों को बताना चाहता हूं कि तुम सुबह उठ के जो दारू की बाटल या क्वार्टर जो तुम पीते हो उस पर भी तुम 28% का टैक्स देते हो। जब तुम मरोगे जो कफन में जाओगे ना उस कफन का भी तुम टैक्स देते हो। तो सुबह उठने से लेकर उस कफन तक के बीच में तुम जो खरीदते हो, जो करते हो, सब्जी से लेकर हर चीज का टैक्स जाता है बेवकूफों। तो अब मैं अपनी बात पर आता हूं। आज इन सब टैक्स के पैसों से हम उम्मीद करते हैं कि हमने संसद में पहुंचाया हमारे लीडर को, वो एक अच्छा इस देश का ऐसा कानून बनाए जिससे हम और हमारा परिवार महफूज रह सके, हमारे बच्चों की हिफाजत हो सके। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो लोग अपनी चूक कर रहे, वो लोग ऐसा कानून नहीं बना रहे बल्कि वो लोग प्रमोट कर रहे। किन चीजों को प्रमोट कर रहे मैं आपको बताता हूं। इस देश के अंदर जो आज नशे से ज्यादा भयानक स्थिति है वो आप लोग समझोगे, वो हो रही है ट्रेडिंग की, वो हो रही है ऑनलाइन सट्टे की, वो हो रही है ऑनलाइन गेमिंग की। मेरे मोहल्ले में कई बच्चे इस ऑनलाइन गेमिंग, इस ऑनलाइन ट्रेडिंग के शिकार होकर मर गए। मैं चारों तरफ देख रहा हूं, रोज पेपर में खबर आ रही है किसी बच्चे ने घर का पैसा डुबा दिया और वो फांसी पे लटक गया। मैं ये देख रहा हूं कि बच्चे को गेमिंग की हो गई, साइकोलॉजिस्ट के वहां पर भीड़ लगी हुई है माँ बाप की कि बच्चों को कैसे इस लत से दूर करा जाए। आज हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी जिनको हम हीरो बना रहे, जो हमारे पैसों पर ही पल रहे, जिनकी फिल्में देखने टिकट ले लेके आप पीवीआर से लेकर बड़े बड़े सिनेमा हॉल में 400-500 रुपए की टिकट खरीदते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, कपड़े सेंस की तारीफ करते हैं। वो लोग आपके बच्चों का भविष्य बिगाड़ने के लिए उन सट्टे वालों से मिलकर गेम को, ऑनलाइन फ्रॉड को और करोड़पति बनाने के सपने बेच रहे और आप वो मूर्खतापूर्ण आंखें बंद करके देख रहे। आज आपने बच्चे को लैपटॉप दिलाया, कंप्यूटर दिलाया, वो इसलिए दिलाया था वो एजुकेशन कर सके, उसमें अच्छा पढ़ सके, यूट्यूब से ऑनलाइन क्लासेस ले चुके। पर उस ऑनलाइन क्लासेस के बीच में अचानक से आपको पता भी नहीं चलता एक एड आता है और उस एड के अंदर बच्चों को गुमराह करने के लिए करोड़पति बनने के सपने दिखाए जाते हैं। कोई आईपीएल मैच के सपने दिखा रहा है, कोई लॉटरी के सपने दिखा रहा है, कोई ट्रेडिंग के सपने दिखा रहा है, कोई इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के सपने दिखा रहा है। हमारे बच्चे बहुत सीधे होते हैं और इन लोगों को मालूम है कि कहां पर चोट करनी है। तो उस एजुकेशन के जो ऑनलाइन वीडियो चल रहे हैं उसके अंदर अचानक से एड आके गुमराह करा जाता है। ऐसा ही एक तो इस ट्रेडिंग में गुमराह करा जाता है, ऐसे ही पोर्न के एड आते हैं उन एजुकेशन साइडों पे। तो ये किसकी जिम्मेदारी है ये सब रोकने की? ये जो हादसे हो रहे, जो मर्डर हो रहे, जो बच्चों को जल्दी से गुमराह करा जा रहा है, मैं तो ये बोलूंगा कि कानूनन गुमराह करा जा रहा है, उनको गुमराह करके उनको अपराधी बनाया जा रहा है। आज देश के कई बच्चे इसका शिकार हो गए। मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भले इस बात को डिनाई कर दे, या तो आपके बच्चे इसका शिकार हो चुके या आपके रिश्तेदार के बच्चे इस बात का शिकार हो चुके और आप जानते हैं इस बात को। पर दिक्कत यह आ रही है कि इतने बड़े सेलिब्रिटी इसका प्रचार कर रहे हैं और हमको लगता है कि हम उनका विरोध कहां जाकर करेंगे या उनका विरोध कैसे करेंगे। तो इस डर से ना आप बोल पा रहे ना हम बोल पा रहे। और सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात यह कि जिसको हम कानून बनाने के लिए भेजा, हमारे क्षेत्र का विधायक हो, हमारे क्षेत्र का सांसद हो, एक जनप्रतिनिधि, एक व्यक्ति आवाज नहीं उठा पा रहा है इनके खिलाफ कि ये सब बंद होना चाहिए। संसद के अंदर एक बार भी कोई उठकर बोलता नहीं है कि ऑनलाइन गेमिंग और ये सट्टे को जो कारोबार कर रखा है, इसमें जितने बच्चों की मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? वो संसद जिम्मेदार है, वो विधायक जिम्मेदार है या वो सेलिब्रिटी जिम्मेदार है? मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक पिटीशन दायर करेंगे हम लोग और उसमें जितने बच्चों की मौत हुई है उनके माँ बाप से हम लोगों की बातें चल रही है। और ये जो सेलिब्रिटी, भले वो कपिल शर्मा हो, अक्षय कुमार हो, जितने सेलिब्रिटी जो भले वो मैच वाले हो, आईपीएल वाले हो, ये जो उलझाने वाले एड देते हैं, हम इनके खिलाफ 302 का मर्डर का मुकदमा दायर करेंगे क्योंकि इन लोगों ने झूठे सपने दिखाए, इन लोगों ने सट्टों की आदत दिखाई, हमारे बच्चों और आने वाले भविष्य को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। इन लोगों की भी वही सजा होना चाहिए जो कानून में लिखी हुई है। इन लोगों के ऊपर जो एक सट्टा चलाने वाले को जो क्षेत्र का थाना वाला पकड़ता है तो उसको तो बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो चौराहे पे कर रहा है।
उन सेलिब्रिटियों को क्यों नहीं पकड़ा जाता, उनके ऊपर वो सट्टा चलाने की धाराएं क्यों नहीं होती है, उसके ऊपर मर्डर की धाराएं क्यों नहीं लगाती है, ये आप लोगों को समझना होगा। क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जो न पक्ष का है जो न विपक्ष का है, ये आपके हमारे परिवार का जुड़ा हुआ है। आज आप खुश हो लो कि आपके बच्चे इस लाइन में नहीं है, आपके बच्चे गेम नहीं खेलते, पर आप कब तक खुश हो पाओगे, कब तक इन फ्रॉडों को रोक पाओगे? क्योंकि ऑनलाइन का एक अलग ही पूरा नेटवर्क बन चुका है, इतना गंदा नेटवर्क बन चुका है। हम देखते हैं कि कई लड़कियों को, कई लड़कों को सिर्फ बदनाम करने के लिए कुछ लड़कियां उस पर चल रही है जो कपड़े उतार देती है और वीडियो बना लेती है और लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं। तो इस जाल से बचाने की जिम्मेदारी जिनको है वो आंखें बंद करके सो रहे हैं, इसलिए आपको और हमको आंखें बंद करके नहीं सोना है, हमको जागना होगा, हमारे बच्चों पे नजर रखना होगी और हमें लड़ाई लड़ना होगी। अगर आप लोगों को भी लगता है कि यह मुद्दा हमारे भविष्य और बच्चों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जमा पूंजी आपकी हो, हमारी हो, रिश्तेदार की हो, ये बच्चे नादान होते, पूरी की पूरी बैंक से लुटा देते, और सबसे बड़ी जमा पूंजी जो होती है हमारे बच्चे होते। वो बच्चे फांसी पर लटक रहे, वो बच्चे कूद रहे, बिल्डिंग से आत्महत्या कर रहे, मेंटल टेंशन में रह रहे, जिस दौर में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए उस दौर में वो मरने जैसे विचार उनके अंदर आ रहे हैं, वो जुए सट्टे में, और इन लोगों के जो बड़े बड़े बाहुबली इनके चक्कर में उलझ जाते हैं, पोर्न के चक्कर में उलझ जाते हैं। हमें इनसे बचाने के लिए आप और हमको आगे आना पड़ेगा, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस मुहिम के अंदर हम और हमारा चैनल और हमारे साथी 24 घंटे इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि आप अकेले कमजोर हो, इन बड़े बड़े सेलिब्रिटी, इन बड़े बड़े संसदों का क्या होगा और इनका हम क्या कर पाएंगे, तो मैं बताना चाहता हूं कि हम आपको बताएंगे कि हमारी ताकत क्या है। बस आपको करना यह कि हमसे जुड़ना है, हमारा साथ देना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और हमारा साथ दे, कमेंट्स करें, और हम मिलकर एक ऐसी ताकत बनाएंगे कि इनको ये पोर्न इंडस्ट्री बंद करना होगी ऑनलाइन, और ये जुए सट्टे के ऑनलाइन बंद करना होंगे। जो सेलिब्रिटियों को मैं बताना चाहता हूं, जो तुम इतना चमक रहे हो ना, हमारे भविष्य बच्चों को बर्बाद करके, हमारे घर परिवार के बच्चों को आत्महत्या ये करवा के, तुम उनको लूट के जो सट्टा 2 नंबर के जो तुम काम कर रहे हो ना, इन लोगों को इनकी औकात दिखा देंगे हम लोग। इनकी फिल्में देखना बंद करो, बायकॉट करो। अगर कोई ऑनलाइन गेमिंग, कोई सट्टे को प्रमोट कर रहा है तो उसका विरोध करो। वो जिस शहर में जाए, जिस सिटी में जाए, वहां काले झंडे दिखाओ, वहां जाओ, इनसे झड़प करो, इनको गाली गलौज करो, इनकी कॉलर पकड़ के बोलो कि तेरे कारण हमारे मोहल्ले के इतने बच्चे मर गए, तू जिम्मेदार है उसका। इनकी जब हम बेइज्जती करेंगे, जब इनको समझ में आ जाएगा, तब जाकर ये सुधरेंगे और ये देश सुधरेगा, और कोई हिम्मत नहीं रखेगा कि हमारे भविष्य के साथ खेल सके। तो इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग और हम सबको मिलकर इस लड़ाई में लड़ना होगा।